यूपी उपचुनाव में सपा को मिली करारी हार के पीछे क्या बसपा का खेल है? क्या मायावती के बिछाए जाल में अखिलेश फंस गए? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आजमगढ़ और रामपुर दोनों ही सीट सपा के गढ़ माने जाते थे। यहाँ के सियासी समीकरण भी सपा के फेवर में थे, लेकिन परिणाम उम्मीद के मुताबिक नहीं दिखे। आंकड़ों की बाजीगरी का असली बाजीगर कहीं बसपा तो नहीं है। देखें, ये तस्वीरें करीब 3 साल पहले की हैं, जब 24 साल की दुश्मनी को भुलाकर सपा और बसपा एक साथ चुनावी मंच पर आए थे। तमाम गिले शिकवे और शिकायतों को किनारे रखकर मायावती और अखिलेश यादव ने बीजेपी को मात देने के लिए महागठबंधन तैयार किया था, जिसको आगे रखकर ही हमने देश के वर्तमान हालातों को चलते हुए यहाँ उत्तर प्रदेश में सपा के साथ गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। लेकिन ऐतिहासिक गठबंधन के बावजूद चुनाव में मिली हार से बुआ बबुआ के रिश्ते में खटास पड़ी, तो सपा बसपा के बीच सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर फिर से शुरू हो गया। दोनों दलों के बीच सियासी दुश्मनी का आलम यह है कि सपा उपचुनाव में मिली हार का ठीकरा कहीं न कहीं बसपा के माथे पर फोड़ रही है। समाजवादी पार्टी का अपना अस्तित्व है, अपना जनाधार है, अपने हाँ ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के नफरत की राजनीति के खिलाफ जो एकजुटता होनी चाहिए थी देश के पैमाने पर, वह एकजुटता में कहीं न कहीं से सेध तो लगाती है जो भी पार्टियां हैं, जितनी पार्टियां हैं। समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि उपचुनाव में बसपा ने बीजेपी के लिए टीम बी की तरह काम किया है, जिसका नुकसान उन्हें आजमगढ़ में उठाना पड़ा। सपा के इन आरोपों को बसपा ने सिरे से नकार दिया है। सपा बसपा की इस सियासी लड़ाई में बीजेपी 2024 की राह देख रही है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि दोनों ही दलों को जनता नकार चुकी है। अब यूपी की जनता सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के साथ है। जब तक समाजवादी पार्टी इस तरह के थोथे और खोखले दलील ढूंढती रहेगी अपनी हार में, तब तक समाजवादी पार्टी का भला होना वाला नहीं है। वास्तविकता यह है कि जीत संबंधित क्षेत्र की जनता जनार्दन सुनिश्चित करती है, और यदि हार हुई है तो वह जनता जनार्दन की नाराजगी के कारण समाजवादी पार्टी की हार हुई है। इसको समाजवादी पार्टी को समझना होगा। बहरहाल उपचुनाव में भले ही सपा के हार के कई कारण रहे हों, लेकिन जिस तरह मायावती ने आजमगढ़ में मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा था, उससे सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या मुस्लिम वोटों के बिखराव के लिए गुड्डू जबाली को टिकट दिया गया था, और सवाल यह भी कि क्या बुआ ने ही बबुआ का खेल बिगाड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।